यातायात विभाग समय समय पर यातायात सप्ताह और जागरूकता सप्ताह इस प्रकार से चलाते रहता है, क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ता है जनता वो पर? कुछ दिन तक, जब तक वो सप्ताह चलता है तब नगर तक। निगम या ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? अगर 1 से 5 के बीच में मैं अंक आपको बोलूंगा, और क्यों? इस ट्रैफिक का आपके हिसाब से सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? इसका मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ज्यादा गाड़ियां बड़ी कारण लगती हैं, कि सड़कों की हालत है, कि सिस्टम की लापरवाही? आपको सड़क किनारे अतिक्रमण या अवैध पार्किंग को लेकर के आप क्या बोलेंगे? इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है सड़क किनारे जो शहर में अतिक्रमण हो चुका है और अवैध पार्किंग जो हो रही है? नमस्कार दोस्तों,
बिंदास गपशप चैनल के पहले एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ में बैठे हुए हैं ऋषभ जी। उनसे हम चर्चा करेंगे कि हमारे साथ एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जो शहर से जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है। हम रोजाना सुबह घर से जब निकलते हैं तब से लेकर के शाम तक का उसको फेस करते हैं। तो उस मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ऋषभ जी काफी समय से इस शहर को भी देख रहे हैं, यहाँ की बढ़ती आबादी को भी देख रहे हैं और बढ़ती यातायात व्यवस्था को भी देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या तकलीफें आती हैं, क्या कुछ है इस पे हम जानते हैं इस विषय पर। ऋषभ जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ बिंदास गपशप चैनल पर। कुछ सवालों के घेरे में है यातायात विभाग भी, नगर निगम भी, शहर भी, और यहाँ का जो यातायात व्यवस्था है समय के साथ में बदल जा रहा है। सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहूंगा। कितने समय से आप जगदलपुर शहर में? बचपन से। 55 वर्षों से। तो 55 वर्षों में उस समय का जगदलपुर और अभी का जगदलपुर में क्या कुछ फर्क दिखता है, थोड़ा बताएंगे? समय के अनुसार बदलाव तो होता ही है, धीरे 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 जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे ही जनसंख्या बढ़ रही है। फिर बाहर से भी लोग, कामकाज के हिसाब से भी लोग आ रहे हैं, जिसका दबाव बढ़ता जा रहा है ट्रैफिक व्यवस्था पे। फिर भी देख लीजिए, पहले जो रोडें सकरी थी वो अब चौड़ी हो गए। उसके बावजूद भी हमको ऐसा लग रहा है फिर भी कम है यातायात के हिसाब से। देखो, शाम को तो ऐसा लगता है कि हम 4 चक्के से जा ही नहीं सकते। ये मतलब स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है, यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है समय के अनुसार। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और यातायात के ऊपर दबाव बनेगा। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं जैसे युवा वर्ग, अभी का जो युवा वर्ग है वो स्पीड बाइकर्स हैं, इसमें कुछ जो है एकदम, उसके कारण जो बाकी लोगों को तकलीफें आती है, काफी आती है। इस पर थोड़ा सा कुछ बताइए क्या? हाँ, इसमें भी क्या है, लापरवाही, उनकी वजह से जो सही चल रहा है, यातायात का पालन कर रहा है, उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इस पर थोड़ा यातायात के जो संबंधित अधिकारी है वो निगरानी रखे उन पर, तो क्या है, सभी के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। पब्लिक, जनता, किसी के साथ ये घटना ना घटे। कुछ सवाल मेरे मन में था जो जनता से जुड़ा हुआ सवाल है ऋषभ जी, उन सवालों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आपके विचार उन सवालों पर क्या है वो थोड़ा सा जनता को भी बताएंगे, हमारे जो दर्शक हैं उनको भी आप बताएंगे क्या कुछ उन सवालों पर किया जा सकता है और क्या कुछ आपकी सोच कहती है। पहला सवाल से शुरू करें। हाँ। पहला सवाल देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि शहर में गाड़ियों की संख्या जो है हद से ज्यादा हो गई है? ये अनुमान लगाए, हर घर में 2-3 गाड़ी रहे पाएंगे आप। उसकी वजह से क्या है, यातायात में थोड़ा दबाव बढ़ गया। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में देख लो या फिर आप शहरी क्षेत्र में देख लो, हर घर में 2-3 मोटरसाइकिल हो गई। कार की बात तो छोड़ दो, जिसकी वजह से ये दबाव है जी 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 यातायात में। अच्छा, ये रोजमर्रा के जीवन में क्या असर डालता है, ये जो दबाव है, आपको क्या लगता है क्या असर डालता है? ये दिनचर्या ही में है। ये आज स्थिति ये हो गई, बगैर गाड़ी के आदमी कहीं निकल ही नहीं सकता। चाहे वो कम दूरी का हो, वो चाय पीने जाएगा तो मोटरसाइकिल में जाएगा, पान खाने जाएगा मोटरसाइकिल में जाएगा, ये नहीं सोचता है कि मैं पैदल चलूं। सही बात जी। तो मोटरसाइकिल उपयोग दिनचर्या में है, फैशन है वो। चलिए, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, मेरे दर्शकों को बता दूं। क्या आपने कभी इसी ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से कभी यहाँ शॉप आने में आपको लेट हुआ हो, या बच्चे को स्कूल छोड़ने में लेट हुआ हो, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऐसा कोई घटना मतलब बताइए। नहीं, ऐसा उस स्थिति में तो नहीं है, लेकिन जैसे अपन अलग शहर के अलग अलग क्षेत्र में वो चीज है, जैसे अपन संजय मार्केट जाना हो जी। या फिर धर्मपुरा कॉलेज जाना हो, है ना, या फिर गीदम नाका हो, या फिर आकांक्षा होटल की तरफ से जो क्षेत्र है, उधर थोड़ा ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है।
आप ऐसा कह रहे हैं तो एक रोड और मुझे याद आ रहा है, शहर का, जगदलपुर शहर का ये रोड है, नया पारा रोड जैसे आप हाँ, देखेंगे, ये जो वो भी होगी। जी जी क्योंकि जी, वो पोर्ट भी काफी है, जाम बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ग्रंथालय है, ग्रंथालय वाली रोड, तो जिसकी वजह से ना लोगों की आवाजाही ज्यादा है। आप देखो उस एरिया में जैसे ही जाएंगे आप, चाहे वो 4 चक्का हो 2 चक्का हो, धीरे धीरे आप उसको पार करेंगे, जी जी। इतना दबाव है। चलिए अगले सवाल की ओर मैं बढ़ता हूँ। इस ट्रैफिक का आपके हिसाब से सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? इसका मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ज्यादा गाड़ियां बड़ी कारण लगती हैं, कि सड़कों की हालत है, कि सिस्टम की लापरवाही आप? नहीं, इसमें ये देखते हैं ना, तो चाहे व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है ना, जिसकी वजह से बड़ी गाड़ियां का आवाजाही, उसी के समय फिर लोगों का जो मेन जगह है, जैसे संजय मार्केट, सब्जी लेने आदमी जाएगा ही, स्कूल है, बैंक है, जिसकी वजह से ना ट्रैफिक कोई दबाव है, इसको आप ऐसा मान सकते हैं। कुछ सवाल और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ऋषभ जी से हम चर्चा कर ही रहे हैं, इस बीच में आप भी हमको कमेंट के माध्यम से बताइए कि इतने सारे अभी कुछ सवाल हम कर चुके हैं, इन सवालों में आपको क्या लगता है शहर की यातायात व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। अब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ते हैं। ऋषभ जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ। नगर निगम या ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? अगर 1 से 5 के बीच में मैं अंक आपको बोलूंगा, और क्यों, कितना अंक देना चाहेंगे? इसको मैं 3 अंक देना चाहूंगा। कारण जान सकते हैं? कि वो अपने तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं। इसमें क्या, जनता को भी सहयोग करना चाहिए। तो बार बार हमको समझाइश देते हैं, जी जी, चाहे वो गाड़ी के चेकिंग के माध्यम से या स्वच्छता के माध्यम से, उसको हमको भी समझना है और उस नियम का पालन भी करना चाहिए, एक जागरूक नागरिक की हैसियत से। ऋषभ जी, मैं अब अगले सवाल की ओर चल रहा हूँ। थोड़ा सा पेचीदा सवाल है आपके लिए। क्या आप स्वयं से नियमों का पालन, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं? जरूर। थोड़ा सा खुल के बताइए, कभी ऐसा हुआ है आपको? अपने को इस चीज का पालन जरूर करना है, ये हमारे लिए भी अच्छा है। और मैं तो बता रहा हूँ आपको, साल भर तक मैं अपने गाड़ी में नंबर नहीं लिखाया था। अच्छा। फिर मैं जब देखा ये स्थिति, बार बार कौन रिक्वेस्ट करे, है ना, वो स्थिति ना आए बोल के हमने फिर अपने गाड़ी के आगे पीछे दोनों नंबर लिखाया, जिससे कि हम एक जागरूक नागरिक शहर में अपने आप को मान सकें। आपको क्या लगता है, शहर की जनता और शहर के कुछ युवा वर्ग जो है वो पालन कर रहे हैं नियमों का? देखते मेरे को नहीं दिखता, मेरे को उसका इतने समझाइश यातायात विभाग के द्वारा दिया जाता है, उसके बावजूद नजरअंदाज करते हैं, लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाना, है ना। और एक ऐसा है, उसको क्या बोलते हैं, जो एक्सीलेटर बजाते हैं तो बहुत जोर जोर से आवाज आता है पटाखे की तरह, जिससे लोगों को धोखा भी होता है। अचानक किसी के बाजू में जाके लोग ऐसा कर देते हैं, हमको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक ना आ जाए। सही बात। उसको देखते हुए ट्रैफिक अधिकारी कम से कम इस पर अमल करें। चलिए अगला सवाल मैं पूछता हूँ। सड़क किनारे अतिक्रमण या अवैध पार्किंग को लेकर के आप क्या बोलेंगे? इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है सड़क किनारे जो शहर में अतिक्रमण हो चुका है और अवैध पार्किंग जो हो रही है? इसी की वजह से ट्रैफिक में दबाव पड़ रहा है, जबकि संबंधित अधिकारियों के द्वारा बार बार उनको समझाइश दी जाती है कि ऐसा ना करें। वो फाइन पटाने के बाद भी फिर दोबारा 1 हफ्ते के बाद फिर वैसी अतिक्रमण कर लेते हैं, और जहाँ गाड़ी मत करो बोलते हैं वहीं पर गाड़ी खड़े करते हैं। कई बार कितने गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा लाया गया है, थाना में चालान किया गया है, उसके बावजूद मैं नहीं बदलूंगा, ये भावना है। शहर की यातायात व्यवस्था पर अभी बहुत ही गंभीर चर्चा हम ऋषभ जी के साथ में कर रहे हैं। कुछ सवाल, अंतिम सवाल बचे हुए हैं, लास्ट तक जरूर देखिएगा,
आपको भी समझ में आएगा कि वर्तमान में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है और इसे कैसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि हमें भी अपने विचार रखने चाहिए तो हमारे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट भी कर सकते हैं। ऋषभ जी, अब अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मैं कुछ सवाल यहाँ लिख करके लाया हुआ था, तो इसीलिए देख करके मैं पढ़ रहा हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग खुद भी जिम्मेदार हैं इस ट्रैफिक व्यवस्था, बिगड़ते ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के? नहीं, बहुत लोग तो हैं, लेकिन कई लोग लापरवाही भी है, उसका पालन ही नहीं करते। जब यातायात विभाग के द्वारा जब सख्ती बरती जाती है तो गलत हो जाता है ट्रैफिक पुलिस कि हमारे ऊपर ऐसा कर दिया वो, क्योंकि राजनीति करने लग जाते हैं लोग। तो इसमें अधिकांश लोग तो पक्ष में रहते हैं कि यातायात का पालन करना चाहिए। चलिए अगला सवाल मैं पूछता हूँ। ये बहुत अच्छा शानदार जवाब आप दिए। शहर की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, इसका मतलब ये है आपको कहने का। अगर एक आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपको मौका मिले कभी, तो शहर की इस ट्रैफिक व्यवस्था को जो गड़बड़ हो चुकी है या होने वाली है या हो रही है, जैसा अभी चर्चा में पता चल रहा है कि लगभग गड़बड़ हो चुकी है, तो अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले तो इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आप क्या कुछ प्रयास करेंगे? ये तो होना असंभव है, क्योंकि ये समय के साथ बदलते रहते हैं, है ना। और नगर का जो रूपरेखा है, तो फिर संबंधित अधिकारी जो आएंगे उसका विजन क्या है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, वो समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। तो इसको सुधारा कैसे जा सकता है? क्या लगता है आपको, कैसे सुधार? ये समय के साथ चलेगा, एक ही बार में यह ठीक हो जाए एक संभव नहीं है किसी के लिए। चलिए अगला सवाल मैं पूछता हूँ। कुछ सवाल और बचे हुए हैं, एक दो सवाल। अगर नगर निगम और यातायात विभाग को आप एक सुझाव देना चाहते हैं इसको लेकर के, तो क्या लगता है, क्या सुझाव आप देंगे अपनी ओर से? मैं तो यही कहना चाहूंगा दोनों विभाग से कि ये चीज ना कंटिन्यू बनाए रखें। क्या होता है, एक समय पे करते हैं, हफ्ता दिन कर दिए, उसके बाद पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं, तो इससे नहीं होगा। आपको इसको समय समय पे करते रहना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, तब होगा। यातायात विभाग समय समय पर यातायात सप्ताह और जागरूकता सप्ताह इस प्रकार से चलाते रहता है, क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ता है जनता वो कुछ दिन तक, जब तक वो सप्ताह चलता है तब तक, उसके बाद फिर वही भूली बिसरी यादें, फिर वैसे उसी धर्रे पे चल रहा स्थिति हो जाती है। इसी तरह पे। अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आने वाले 5 वर्षों में, भविष्य की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले 5 वर्षों में क्या लगता है आपको शहर की यातायात व्यवस्था किस मुकाम पर होगी? और अभी की अपेक्षा अगर हम जानना चाहें तो आपको क्या लगता है आने वाले 5 वर्षों में अगर यही हाल रहा तो क्या होगा? ट्रैफिक व्यवस्था का ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि लोग और आ रहे हैं ना, बाहर से भी लोग अब आने लग गए हैं और यहीं पे कामकाज में स्थायी तौर पर बसने लग गए हैं, जिसका दबाव और बढ़ेगा शहर में। तो उसको देखते हुए प्रशासन को देखना होगा, आगे की रणनीति बनानी होगी। पहले ऐसा नहीं कि अभी 5 साल अपन रुक गए हैं, जब समस्या आई तब अपन के वो वाली स्थिति में पहले से आपको करना पड़ेगा। टाउन प्लानिंग और अतिक्रमण क्या यातायात व्यवस्था पर दबाव, मतलब प्रभाव डालते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। किस प्रकार से, कैसे? अगर जैसे अतिक्रमण, जैसे अब चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने तो सब किया हुआ है, उसके बावजूद आप देखना 1 महीने के बाद वो फिर सकरा हो जाता है, क्योंकि सामने वाला ना अपने प्रतिष्ठान के सामने और आगे डाल देता है सामान। तो वही हो गया स्थिति, पहले जो थी वही स्थिति। इसलिए बार बार चाहे वो यातायात हो या फिर निगम प्रशासन, समय समय पर उस पर चालानी कार्रवाई करती है। वो चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। चलिए ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को भी बहुत जानकारी मिला, जनता को भी बहुत जानकारी मिली। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल बिंदास गपशप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में अपने विचार लिखना ना भूलें। आपको कैसा लगता है यातायात व्यवस्था जगदलपुर शहर का?
धन्यवाद, नमस्कार। मैं एक बार फिर रविराज पटनायक, बिंदास गपशप चैनल से, नमस्कार।